वेलकम टू हरी सक्सेस सेंटर। हरी सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों के बाद हम सब ने डर से अपनी आंखें ऊपर उठाईं जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की जेट्स, हेलीकॉप्टर्स तथा सैनिकों को ले जाने वाले भव्य युद्ध वायुयान संयुक्त इमारतों के ऊपर बनाई गई संरचना से गुजरने लगे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल सूक्ष्मता तथा सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति सैनिक निष्ठा थी, जो एक नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की रक्षा सेनाओं के जनरलों तथा पुलिस, जिनकी छातियों पिछले दिनों पदकों से सुशोभित थीं, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी का वचन दिया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं था कि अभी कुछ ही वर्षों पूर्व इन्हीं लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया बल्कि मुझे गिरफ्तार भी किया। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंततः वी आकार में इम्पाला जेट वायुयानों ने दक्षिण अफ्रीका की नए ध्वज की काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरी रंग की धुएं की लकीर को दर्शाया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. हमारे दो राष्ट्रीय गानों की धुनों के कारण यह दिन मेरे लिए एक प्रतीकात्मक था और श्वेत लोगों के लिए निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका तथा काले लोगों के डाई स्टेम जैसे राष्ट्रगानों का दिव्य दर्शन था। ऑल्दो हालांकि द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यह गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो हालांकि that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, हालांकि उस दिन कोई भी समूह राष्ट्रगान की धुन को नहीं जानता था। they once despised, जिससे वे कभी घृणा करते थे। they would soon know the words by heart, वे जल्द ही इनके शब्दों को कंठस्थ कर लेंगे।
ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं ऐतिहासिक भावना से अभिभूत था, ओवरवेल्म्ड अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में दुखद एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ वर्षों के बाद और मेरे जन्म से पूर्व, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोगों ने अपने विवादों को दूर कर लिया और अपने ही देश के अश्वेत लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व कायम कर लिया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies of the world has ever known. जिस संरचना का उन्होंने निर्माण किया वह कठोरतम अमानवीय सामाजिक संरचनाओं पर आधारित था, जिससे विश्व पूर्ण रूप से परिचित था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और एक मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन overturned, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. उस प्रणाली को सदा के लिए उलट दिया गया है और उसे एक ऐसी प्रणाली द्वारा बदल दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, बदल दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, जो लोगों की त्वचा की अपेक्षा सभी लोगों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करती है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. वह दिन मेरे देशवासियों के अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल का मतलब अकल्पनीय बलिदानों द्वारा आया था। उन लोगों के कष्टों और साहस की गणना या भुगतान कभी भी नहीं की जा सकती है। I felt that day as I have on so many other days. उस दिन मुझे महसूस हुआ जैसा कि मैं दूसरे दिनों में भी महसूस करता हूँ, that कि I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मुझे महसूस हुआ जैसा कि मैं दूसरे दिनों में भी महसूस करता हूँ कि मैं केवल उन्हीं अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me. वह लंबी और सम्मानजनक पंक्ति समाप्त हो गई
और अब फिर से मेरे साथ शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड, मैं दुखी था। दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर सका, धन्यवाद नहीं बोल सका। एंड दैट, और दे वर नॉट एबल टू सी, और वे नहीं देख सके, वाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड व्रॉट, कि उनके बलिदानों के बाद क्या प्राप्त हुआ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड a deep and lasting bond in my country and my people. रंग भेद की नीति ने, अपार्थीड मतलब रंग भेद की नीति ने क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंग भेद की नीति ने मेरे देश तथा मेरे लोगों में गहरा घाव पैदा कर दिया था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सबको उस गहरे घाव से स्वस्थ होने में अगर पीढ़ियां नहीं तो अनेकों वर्ष जरूर लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subuk ways of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. किंतु दशकों के उत्पीड़न तथा निर्दयता का अन्य अवांछित प्रभाव यह भी था कि इस समय में द ओलिवर टम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूस, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेश जैसे लोगों का जन्म हुआ। ऐसे असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता तथा उदारता वाले लोगों को शायद फिर कभी नहीं जाना जाएगा। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. शायद ऐसे उच्च चरित्र वाले लोगों की उत्पत्ति इतने गहन उत्पीड़न के बाद ही होती है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश खनिजों तथा रत्नों के मामले में धनी है। My country is rich in the minerals and gems. मेरा देश खनिजों तथा रत्नों के मामले में धनी है जो इसकी धरती के नीचे हैं। That lie beneath its soil, जो इसकी धरती के नीचे हैं। किंतु मैं, but I have always known, किंतु मैं सदैव इस बात को जानता हूँ कि its greatest wealth is its people, कि इसकी सबसे बड़ी दौलत इसके लोग हैं। इसकी सबसे बड़ी दौलत, इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो हीरों से भी अधिक सुंदर तथा शुद्ध हैं।